ठीक है दोस्तों, चलो इसे समझते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्सेस का रिजोल्यूशन। सोचो, आप एक भारी सूटकेस खींच रहे हो, लेकिन उसे सीधा खींचने के बजाय आप उसे एक एंगल पर खींच रहे हो। वो खिंचाव, वो सिर्फ आगे नहीं जा रहा। आपकी फोर्स का एक हिस्सा सूटकेस को उठाने में मदद कर रहा है और एक हिस्सा उसे आगे बढ़ाने में। इसका ठीक यही मतलब है फोर्सेस का रिजोल्यूशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब भी आप कोई फोर्स लगाते हो, उसे दो या दो से ज्यादा आसान फोर्सेस में बांटा जा सकता है या रिजॉल्व किया जा सकता है, आमतौर पर एक्स और वाई अक्षों के साथ। तो अगर मैं एक डिब्बे को एक एंगल पर धकेलता हूं, तो मेरा धक्का असल में दो काम कर रहा है। एक डिब्बे को आगे धकेल रहा है और दूसरा उसे थोड़ा ऊपर उठा रहा है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने बॉल को एक एंगल पर हिट किया। आपके बैट से निकली फोर्स सिर्फ बॉल को आगे नहीं भेज रही, वो उसे हवा में ऊपर उठने में भी मदद कर रही है। आगे की मोशन और ऊपर की मोशन, यही है आपकी हिटिंग फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन। मैं इसे नंबर्स में कैसे करूं? सिंपल फॉर्मूला। अगर एक फोर्स F एक एंगल थीटा पर काम करती है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F कोस थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट F सिन थीटा है। तो जब भी आप किसी फोर्स को एक एंगल पर देखो, बस उसे इन दो हिस्सों में तोड़ दो। यह कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग में लाइफ को आसान बनाता है। चाहे आप ब्रिज डिजाइन कर रहे हो, लिफ्ट या फिर जेंगा में अपनी अगली चाल प्लान कर रहे हो, याद रखो, हर फोर्स को कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है और यही कई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुंजी है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को खींचो, धकेलो या हिट करो, तो सोचो आपकी फोर्स असल में कहां जा रही है। फोर्सेस का रेजोल्यूशन सुपर सिंपल, सुपर यूजफुल। प्रैक्टिस करते रहो और आप इसे कुछ ही समय में मास्टर कर लोगे।